हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर की कुछ न्यूज़। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज़ अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ मारुति सुजुकी इंडिया। तो मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? किनको अपॉइंट किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ मारुति सुजुकी इंडिया। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर है हिसाशी तकुची को। हिसाशी तकुची को जो है यहाँ पर एमडी एंड सीईओ मारुति सुजुकी इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है यहाँ पर। और इनके अलावा जो मारुति सुजुकी इंडिया, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कंट्री की लार्जेस्ट कार मेकर है। कंट्री की लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है। लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है मारुति सुजुकी। इनसे पहले जो एमडी एंड सीईओ थे, इनसे पहले जो एमडी एंड सीईओ थे उनका नाम था केनिची अयुकावा। केनिची अयुकावा इनसे पहले एमडी एंड सीईओ थे। ये 31 मार्च को ये यहाँ से बैक ड्रॉप किया है इन्होंने। 31 मार्च से ये बैक ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि पीछे हट रहे हैं, बैक ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से जो इसके एमडी एंड सीईओ पद से। लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे, ये जो केनिची अयुकावा है ये कंटिन्यू करेंगे होल टाइम मेंबर के रूप में। कंटिन्यू करेंगे होल टाइम मेंबर के रूप में और डायरेक्टर जो एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में। एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में ये कंटिन्यू करेंगे। और ये कंटिन्यू करेंगे 30 सितंबर तक। 30 सितंबर 2022 तक ये कंटिन्यू करेंगे। 30 सितंबर 2022 तक ये कंटिन्यू करेंगे फुल टाइम मेंबर के रूप में और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में। और जो मारुति सुजुकी इंडिया है इसके चेयरमैन कौन है? अब चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम है यहाँ पर आर.सी. भार्गव जी। आर.सी. भार्गव जी हैं, जो क्या हैं, वो इसके चेयरमैन है मारुति सुजुकी इंडिया के। तो मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन कौन है यहाँ पर? आर.सी. भार्गव जी हैं। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर और आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। और ये है, ये जो हिसाशी तकुची हैं, हिसाशी तकुची 1 अप्रैल 2022 से ये टेक ओवर करेंगे। 1 अप्रैल 2022 से ये एमडी एंड सीईओ के रूप में काम करेंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा विच स्टेट टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो कौन से राज्य ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है, निर्यात तैयारी इंडेक्स जो सूचकांक है 2021, उसके अंदर टॉप किया है? तो ये इसका आंसर हमारा ये गुजरात ने टॉप किया है। गुजरात जो राज्य है इसने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, दूसरी बार लगातार सेकंड टाइम कंसेक्यूटिव जो है इसने टॉप किया है यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के अंदर। और ये जो रिपोर्ट पेश की जाती है, ये पेश की जाती है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 प्रेजेंट किया है। और जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 थी उसके अंदर भी गुजरात ने ही टॉप किया था। इनके अलावा जो सेकंड नंबर पर आया वो है महाराष्ट्र है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के अंदर। थर्ड पर है वो है कर्नाटका है। जो फोर्थ पोजीशन के ऊपर है वो है तमिलनाडु। और जो फिफ्थ पर है वो है हरियाणा। फिफ्थ कौन सा है? हरियाणा।
तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर टॉप 5 स्टेट कौन से हैं? गुजरात पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटका, चौथे पर है तमिलनाडु और पांचवें पर है हरियाणा। चलिए चलते हैं इस, और जो यहाँ पर इसको इंडेक्स जो है पॉइंट मिले हैं वो कितने हैं इसको? गुजरात को 78.86 और महाराष्ट्र को कितने हैं? 77.14 जो पॉइंट है यहाँ पर इंडेक्स यानी कि मिले हैं जो। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल टू फाइल नॉमिनेशन फॉर असेंबली स्पीकर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर जो असेंबली अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेशन करने वाली पहली महिला कौन बनी है उत्तराखंड राज्य के अंदर? तो ये बनी है, इसका आंसर है हमारा रितु खंडूड़ी जो है ये उत्तराखंड राज्य के अंदर पहली महिला बनी है जिन्होंने असेंबली स्पीकर के लिए नॉमिनेशन किया है। और जो रितु खंडूड़ी जी हैं ये क्या हैं? लेजिस्लेटर हैं, ये विधायक हैं, ये लेजिस्लेटर हैं। कहाँ से हैं ये विधायक? ये बनी हैं कोटद्वार से। कहाँ से? कोटद्वार से। ये क्या है? विधायक हैं, कोटद्वार से विधायक हैं। और बीजेपी की विधायक हैं, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और इसका जो है असेंबली स्पीकर का जो इलेक्ट किया जाएगा असेंबली स्पीकर को, ये किया जाएगा 26 मार्च को, यानी कि आज ही इसका जो है इलेक्ट किया जाएगा कि कौन जो है स्पीकर बनेगा, असेंबली स्पीकर बनेगा उत्तराखंड के जो असेंबली के अंदर है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर और आज के हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, और ये है नेम द ऑल पर्सन इलेक्टेड फॉर राज्यसभा फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब के अंदर राज्यसभा से चुने गए सभी व्यक्तियों के नाम बताएंगे। तो यहाँ पर 5 जो व्यक्ति हैं राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं, जो 5 जो हैं व्यक्ति वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि आखिरी जो तारीख थी नॉमिनेशन वापस लेने की वो कितनी थी? 24 मार्च थी। आखिरी जो तारीख थी नॉमिनेशन वापस लेने की वो थी 24 मार्च। और इनको अनअपोज चुना गया है क्योंकि इनके खिलाफ जो ये इन 5 के अलावा किसी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया ही नहीं। तो हरभजन सिंह है ये अब राज्यसभा एमपी बन गए हैं, राज्यसभा एमपी बन गए अनअपोज, बिना किसी मतलब कंपटीशन के, एक तरह के मान सके। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल एंड संजीव अरोड़ा, ये 5 क्या है अब राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो गए हैं पंजाब स्टेट से। और सारे के सारे ही आम आदमी पार्टी के द्वारा इनको चुना गया है। आम आदमी पार्टी के द्वारा, आपके द्वारा इनको ये जो है चुना गया है, यानी कि इलेक्ट किया गया था अपना नॉमिनी के रूप में, अपने नॉमिनी के रूप में इनको पंजाब पार्टी के द्वारा, जो आप पार्टी उसके द्वारा इनको नॉमिनी बनाया गया था। और इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं है। तो हरभजन सिंह को तो हम सब जानते हैं क्या है, फॉर्मर क्रिकेटर हैं। जो राघव चड्ढा जी हैं ये क्या हैं? लेजिस्लेटर भी हैं, लेजिस्लेटर हैं। कहाँ से? ये जो राजेंद्र नगर है दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर से लेजिस्लेटर हैं, यानी कि विधायक हैं। राजेंद्र नगर दिल्ली से क्या है? ये विधायक हैं और विधायक पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो संदीप पाठक जी हैं ये क्या हैं? संदीप पाठक जी हैं ये हैं इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। और जो इनके अलावा अशोक मित्तल जी हैं ये चांसलर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं अशोक मित्तल जी। और जो ये संजीव अरोड़ा जी हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये क्या हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो संजीव अरोड़ा। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर और आज के आखिरी क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य जो रेड फोर्ट फेस्टिवल है भारत भाग्य विधाता, ये किनके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है? तो ये इसका आंसर है हमारा
स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, इनके द्वारा इस रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता जो है इसका शुभारंभ किया गया है। और स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं ये यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी जी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और ये जो रेड फोर्ट फेस्टिवल है इसका शुभारंभ किया गया है 25 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया है, इनॉग्रेशन हुआ है। और 3 अप्रैल को ये कंक्लूड हो जाएगा, 3 अप्रैल को ये कंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 3 तारीख को इसका कंक्लूड 3 अप्रैल को ये कंक्लूड हो जाएगा। 10 दिन का ये फेस्टिवल है, 10 दिन का ये फेस्टिवल 10 डेज तक ये चलेगा, 10 डेज फेस्टिवल है ये। चलिए चलते हमारी पहली न्यूज के ऊपर, और पहली न्यूज आज की हमारी ये है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री आर.सी. लाहोटी पासिस अवे। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो श्री आर.सी. लाहोटी जी हैं उनका निधन हो गया है। और श्री आर.सी. लाहोटी जी हैं ये 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। और 35वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 35वें मुख्य न्यायाधीश थे। और जो ये बने थे 1 जून 2004 को, 1 जून 2004 को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, 1 जून 2004 को ये चीफ जस्टिस। और 1 नवंबर 2005 को ये सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर्ड हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। 1 नवंबर 2005 को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये रिटायर हो गए थे। और इनका पूरा नाम है यहाँ पर रमेश चंद्र लाहोटी, रमेश चंद्र लाहोटी, श्री रमेश चंद्र लाहोटी इनका यानी कि पूरा नाम है। चलिए चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर, और अगली न्यूज हमारी ये है, दिल्ली रैंक्स 3rd इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा जो इनकम है उसकी रैंक के हिसाब से दिल्ली अब 3रे नंबर पर पहुंच गया है। और ये बताया गया यहाँ पर, ये बताया गया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2021 एंड 22। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2021-22 के अंदर ये बताया गया कि दिल्ली की अब जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से ये 3रे नंबर पर पहुंच गया। और जो इससे पहले जो स्टेट हैं वो हैं सिक्किम एंड गोवा है, सिक्किम एंड गोवा हैं जो पहली 2 पोजीशन के ऊपर हैं, सिक्किम एंड गोवा जो पहली 2 पोजीशन के ऊपर पर कैपिटा इनकम के मामले में पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हैं ये। और जो ये पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जो इनकम है दिल्ली की, ये इंक्रीज हुई है 16.81% से, 16.81% से जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। चलिए चलते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज के ऊपर, और ये है हमारी इंडिया प्लान्स टू फेज आउट ट्यूबलाइट्स बाय 2030। तो भारत ने जो ट्यूबलाइट हैं इनको 2030 तक हटाने का प्लान बनाया है। और जो ट्यूबलाइट हैं ये कौन सी हैं, ये हैं, इनका नाम है लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप भी बोलते हैं, लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप्स। इनको हटाने का फैसला लिया 2030 तक। और ये बताया है यहाँ पर जो मीनामता कन्वेंशन चल रहा था, मीनामता कन्वेंशन था, इसके अंदर बताया गया। और जो मीनामता कन्वेंशन चल रहा था ये चल रहा था बाली इंडोनेशिया के अंदर, बाली इंडोनेशिया के अंदर ये जो कन्वेंशन है ये हो रहा था। उसके अंदर जो भारत की तरफ से थे सीनियर इन्वायरमेंटल
मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इनके द्वारा ये बताया गया कि हम 2030 तक ये फेज आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस कन्वेंशन के अंदर यूएसए ने कहा था कि 2025 तक इनको फेज आउट करें, 2025 तक इनको फेज आउट करें, लेकिन जो सीनियर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल थे उन्होंने इसके अंदर ये बताया कि हम 2025 तक नहीं कर पाएंगे, 2030 तक जो है लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं या ट्यूब लाइट्स हैं इनको फेजा हटा पाएंगे। और इनको हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके अंदर मरकरी का यूज होता था, जो है मरकरी का यूज होता था, जो कि इसका नेगेटिव इफेक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट है इसका इन्वायरमेंट के ऊपर। इसलिए इनको हटाने की अब कोशिश चल रही है, इनको हटाएंगे अब यानी कि, क्योंकि मरकरी जो है इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसको बढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो बस आज के हमारे यही 5 क्वेश्चन थे और यही न्यूज़ थी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना